14 दिसंबर 1971 श्रीनगर। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त। श्रीनगर वैली में ठंडी हवा चल रही थी। दिसंबर की सर्दी अपने पीक पर थी। रनवे पर हल्की धुंध थी। माउंटेन्स वाइट स्नो से ढके हुए थे। वैली शांत लग रही थी, लेकिन रेडार रूम में शांति नहीं थी। स्कोप पर फास्ट मूविंग ब्लिप्स दिख रहे थे। लो एल्टीट्यूड, हाई स्पीड, वेस्ट से अप्रोच करते हुए। ड्यूटी कंट्रोलर ने आंखें सिकोड़ी, फिर एक शब्द बोला, बैंडिट्स। इस वक्त वेस्टर्न फ्रंट पर एयर वॉर चल रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव थी। उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इंडियन एयर बेसिस को क्रिपल करना और श्रीनगर एक वल्नरेबल फॉरवर्ड बेस। अगर रनवे डिसेबल हो जाता तो कश्मीर सेक्टर का एयर डिफेंस वीक पड़ जाता। ग्राउंड पर सायरन बजती है, एयर रेड, एयर रेड। एयरमैन कवर की तरफ दौड़ते हैं और इसी बीच एक यंग फ्लाइंग ऑफिसर अपने जीमैट फाइटर की तरफ भाग रहा है। नाम निर्मलजीत सिंह सेखों, एज 28, स्क्वाड्रन नंबर 18 स्क्वाड्रन, इंडियन एयरफोर्स। निकनेम द फ्लाइंग बुलेट्स। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन उनका आखिरी ऑपरेशनल सॉर्टी होगा। 17 जुलाई 1943 पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक सिख फैमिली। उनके फादर इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे। एयरबेस एनवायरनमेंट उनके बचपन का हिस्सा था। एयरक्राफ्ट की आवाज़ उनके लिए नॉर्मल थी। रनवे पर टैक्सी करते फाइटर्स उनके लिए फैसिनेशन थे। डिसिप्लिन घर का कल्चर था। यूनिफॉर्म रिस्पेक्ट का सिंबल था। 1960s का इंडिया डेवलपिंग नेशन, एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन फेज में थी। यंग सिखों ने एनडीए का रूट चूज नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट एयरफोर्स एंट्री ली। 1967 में उनका कमीशन हुआ। ट्रेनिंग टफ थी, जेट कन्वर्जन और भी टफ। उन्हें असाइन किया गया फॉलैंड नैट एयरक्राफ्ट पर। नैट छोटा, अग्रेसिव, निम्बल फाइटर। इस एयरक्राफ्ट को सेबर स्लेयर भी कहा जाता था क्योंकि 1965 वॉर में इसने पाकिस्तानी F-86 सेबर को चैलेंज दिया था। सेखों डिसिप्लिन्ड थे, प्रोफेशनल थे और लो प्रोफाइल ऑफिसर थे। उनके कलीग्स के मुताबिक वो काम रहते थे, लेकिन कॉकपिट में अग्रेसिव पायलट थे। छोटा साइज, सिंगल इंजन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, टॉप स्पीड अराउंड 1000 किलोमीटर्स पर आवर, स्मॉल रेडार सिग्नेचर, टाइट टर्निंग रेडियस। लेकिन लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेड फ्यूल, लिमिटेड इंड्योरेंस, नो सोफिस्टिकेटेड रेडार। डॉग फाइट में ये एयरक्राफ्ट पायलट की स्किल पर डिपेंड करता था और सेखों स्किल्ड थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। इससे फुल स्केल वॉर शुरू हुआ। ईस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी बांग्लादेश लिबरेशन सपोर्ट कर रही थी। वेस्टर्न फ्रंट पर एयर और ग्राउंड क्लैशेस इंटेंस हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑब्जेक्टिव था इंडियन एयरफोर्स को डिफेंसिव मोड में पुश करना। वेस्टर्न सेक्टर में श्रीनगर एक फॉरवर्ड एयरबेस था। ये कश्मीर वैली का शील्ड था। अगर ये न्यूट्रलाइज होता, एनिमी रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक मिशंस ईजियर हो जाते। इसलिए श्रीनगर सेंसिटिव टारगेट था। वेदर कोल्ड था, विजिबिलिटी मॉडरेट। रेडार ने 6 फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किए। पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट्स। लो लेवल इनग्रेस स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव सरप्राइज स्ट्राइक। फर्स्ट रॉकेट्स रनवे के पास गिरते हैं। एक्सप्लोजन, स्मोक, डिब्री। कंट्रोल टावर रेडियो क्रैकल करता है, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल। सेखों और एक और पायलट रेडी पोजीशन में थे। हैवी स्ट्रेफिंग के बावजूद उनका नैट रनवे पर टैक्सी करता है। रनवे पर क्रेटर्स, स्मोक, केओस, लेकिन डिले का मतलब होता एनिमी को फ्री हैंड मिलना। कंट्रोल, नैट 2 क्लियर फॉर इमीडिएट टेक ऑफ, बैंडिट्स ओवरहेड। सेखों, नैट 2 रोलिंग। गन फायर की आवाज बैकग्राउंड में, रॉकेट इंपैक्ट्स रनवे की साइड में। एयरक्राफ्ट स्पीड पिक करता है। नोज लिफ्ट होती है। नैट एयरबॉर्न। अंडर फायर टेक ऑफ ऑलरेडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब सिचुएशन क्लियर थी। एक तरफ 6 सेबर जेट्स, दूसरी तरफ एक सिंगल नैट।
डिसएंगेज करना पॉसिबल था, सेफ एल्टीट्यूड लेकर वेट करना पॉसिबल था, लेकिन सेखों ने इंटरसेप्ट चूज किया। उन्होंने एनिमी फॉर्मेशन की तरफ टर्न लिया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। एयर कॉम्बैट में नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन सरप्राइज और अग्रेशन भी मैटर करते हैं। सेबर जेट्स ग्राउंड अटैक मोड में थे, लो एल्टीट्यूड, रॉकेट पॉड्स, उनका फोकस रनवे पर था। सेखों ने उन्हें रेयर क्वार्टर से अप्रोच किया। हाई जी टर्न, टारगेट लॉक मैन्युअली, नो रेडार असिस्ट। ही क्लोजेस इन। श्रीनगर के आसमान में अब एक अनइक्वल बैटल स्टार्ट होने वाली थी। एक सिंगल इंडियन फाइटर, 6 अटैकिंग जेट्स। ये सिर्फ स्किल का टेस्ट नहीं था, ये करेज का टेस्ट था। अगले कुछ मिनट इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखे जाने वाले थे। 14 दिसंबर 1971, श्रीनगर एयर स्पेस। नैट 2 अब 1500 से 2000 फीट एल्टीट्यूड पर क्लाइंब कर रहा था। नीचे रनवे पर स्मोक था। सेबर जेट्स लो लेवल रॉकेट पासेस कर रहे थे। सेखों ने एक टाइट क्लाइंबिंग टर्न लिया। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, एनिमी फॉर्मेशन को डिस्ट्रक्ट करना। एयर कॉम्बैट में पहला रूल होता है, ब्रेक द अटैकर्स रिदम। कंट्रोल टावर, मल्टीपल बैंडिट्स एट लो लेवल, 6 कंफर्म्ड। सेखों, विजुअल कॉन्टैक्ट, एंगेजिंग। उनका वॉइस स्टेडी था, कोई पैनिक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। पाकिस्तानी F-86 सेबर, बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी, हेवियर आर्मामेंट, स्लाइट एंड्योरेंस एडवांटेज। Indian Folland Nat, smaller visual profile, better instantaneous turn rate, harder to track. डॉग फाइट में नैट का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसकी कॉम्पैक्ट साइज। एनिमी के लिए उसे विजुअली एक्वायर करना मुश्किल होता था। सेखों ने एक सेबर को आइसोलेट किया, हाई स्पीड डाइव, गन साइट अलाइन किया, शॉर्ट बर्स्ट फायर। आई विटनेस ग्राउंड रिपोर्ट सजेस्ट एक सेबर ने अब्रप्ट ब्रेक लिया, पॉसिबली हिट। पाकिस्तानी फॉर्मेशन स्कैटर होने लगा। यही सेखों का ऑब्जेक्टिव था, एनिमी को डिफेंसिव बनाना। सेबर पायलट, रेडियो चैटर फ्रैगमेंट, रिकंस्ट्रक्टेड स्टाइल। इंडियन फाइटर एयरबॉर्न, ब्रेक लेफ्ट। सेखों टाइट टर्न लेते हैं, हाई जी मनूवर, एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट स्टॉल लिमिट पर। उनका नैट एक सेबर के पीछे आ जाता है। गन्स फायर, ट्रेसर राउंड्स स्काई में स्ट्रीक करते हैं। अब पाकिस्तानी फॉर्मेशन रीग्रुप करता है। 2 सेबर सेखों के पीछे आ जाते हैं। एयर कॉम्बैट में इस सिचुएशन को कहते हैं 2 on 1 टेल चेज। सेखों डिफेंसिव स्पाइरल में जाते हैं, शार्प बैंकिंग, रैपिड एल्टीट्यूड चेंज। नैट का स्मॉल साइज उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज देता है, लेकिन फ्यूल लिमिटेड है, एम्युनिशन लिमिटेड है। मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेखों ने जो डिसीजन लिया वो सिर्फ ब्रेवरी नहीं था, वो स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन था। अगर वो एंगेज नहीं करते, सेबर जेट्स मल्टीपल अनइंटरप्टेड रॉकेट पासेस कर सकते थे। एक सिंगल इंटरसेप्ट ने एनिमी को एयर कॉम्बैट में फोर्स किया। इससे ग्राउंड अटैक इंटेंसिटी रिड्यूस हुई। सेखों फिर एक अग्रेसिव क्लाइंब लेते हैं। एक सेबर उनके क्रॉस में आता है, क्लोज रेंज टर्निंग फाइट। डॉग फाइट अब 360 डिग्री टर्निंग बैटल बन चुका है। ये क्लासिक WW2 स्टाइल क्लोज कॉम्बैट था। नो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, नो रेडार लॉक्स, सिर्फ पायलट स्किल। सेखों engaged with 2, request vector, control, negative vector, heavy interference, communication fragmented थी। बैटल केओस में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। 3 सेबर एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, एक हाई कवर में, 2 लो लेवल चेस में। सेखों एक वर्टिकल क्लाइंब अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इस मोमेंट पर एक सेबर उन्हें गन्स रेंज में ले लेता है। ट्रेसर फायर उनके एयरक्राफ्ट के पास से पास होता है, फिर इम्पैक्ट, नैट शेक करता है। कॉकपिट वाइब्रेशन इंटेंस हो जाती है। इंजन रिस्पॉन्स अनस्टेबल। स्मोक ट्रेल विजिबल। आई विटनेसेस ने देखा एयरक्राफ्ट स्टीप डिसेंट में गया। कंट्रोल, नैट 2 स्टेटस। साइलेंस, फिर फेंट ट्रांसमिशन, हिट, अटेम्प्टिंग रिकवरी। सिग्नल फेड हो जाता है। एयरक्राफ्ट बुग्गम एरिया के पास क्रैश होता है। इंपैक्ट सिवियर था।
लोकल विलेजर्स ने क्रैश साइट देखा। इंडियन एयरफोर्स टीम्स लेटर कंफर्म फ्लाइंग ऑफिसर सेखों किल्ड इन एक्शन। एयर कॉम्बैट ड्यूरेशन शॉर्ट था लेकिन इम्पैक्ट डीप था। एक सिंगल एयरक्राफ्ट ने 6 अटैकर्स को एंगेज किया, एनिमी को डिसरप्ट किया, उन्हें डिफेंसिव टर्न में पुश किया। मिलिट्री हिस्टोरियंस के हिसाब से ये एंगेजमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज का एग्जाम्पल है। उन्हें पॉस्थमसली परमवीर चक्र अवार्ड किया गया। साइटेशन में मेंशन था, अनडिटर्ड बाय एनिमी सुपीरियोरिटी, टुक ऑफ अंडर डायरेक्ट अटैक, एंगेज्ड एनिमी फॉर्मेशन, डिस्प्लेड कंस्पिक्यूअस गैलेंट्री। इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री में वो एकमात्र ऑफिसर हैं जिनको परमवीर चक्र मिला। 14 दिसंबर 1971 के उस सुबह श्रीनगर के आसमान में सिर्फ एक डॉग फाइट नहीं हुआ था, वहां एक डिसीजन हुआ था नंबर से ऊपर उठकर ड्यूटी चूज करने का। डॉग फाइट खत्म हो चुका था। श्रीनगर वैली में धुंध फिर से बैठ रही थी। रनवे पर स्मोक धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। ग्राउंड क्रू डैमेज असेस कर रहा था। एयरफील्ड ऑपरेशनल रहा। एनिमी स्ट्राइक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अचीव नहीं हुआ, लेकिन एक नैट वापस नहीं आया। रेडियो साइलेंस का मतलब सब समझ चुके थे। इंडियन एयरफोर्स के लिए यह सिर्फ एक कॉम्बैट लॉस नहीं था, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक यंग ऑफिसर ने इम्पॉसिबल ऑड्स एक्सेप्ट किए। 1971 वॉर के वेस्टर्न एयर थिएटर में पाकिस्तान एयरफोर्स एग्रेसिव लो लेवल स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट कर रही थी। फॉरवर्ड बेसिस वल्नरेबल थे। श्रीनगर का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था क्योंकि कश्मीर वैली में एयर ऑपरेशंस सस्टेन रखना जरूरी था। सेखों का एंगेजमेंट शॉर्ट था, लेकिन उसने एनिमी को इमीडिएट फ्री स्ट्राइक से रोका। एयर कॉम्बैट में डिसरप्शन भी एक विक्ट्री होती है। उन्होंने एनिमी को स्कैटर किया, अटैक रिदम ब्रेक की, एयरफील्ड को एडिशनल पासेस से बचाया। वॉर हिस्टोरियंस के मुताबिक फॉरवर्ड एयर डिफेंस में मोरल फैक्टर इक्वली क्रिटिकल होता है और श्रीनगर ने उस दिन देखा कि डिफेंस एक्टिव था। इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, ये अवार्ड दिया जाता है मोस्ट कंस्पिक्यूअस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों को पॉस्थमसली ये सम्मान दिया गया। साइटेशन में मेंशन था, टुक ऑफ अंडर हेवी एनिमी अटैक, engaged numerically superior force, displayed exceptional courage। इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में वो आज तक एकमात्र परमवीर चक्र अवार्डी हैं। ये फैक्ट उनकी कहानी को और यूनिक बनाता है। दिसंबर 1971 के एंड तक वॉर डिसाइसिव इंडियन विक्ट्री में कन्वर्ट हो गया। ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान ने सरेंडर किया, बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। वेस्टर्न सेक्टर में भी इंडिया ने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होल्ड किया। इस ब्रॉडर विक्ट्री के बीच सेखों जैसे इंडिविजुअल एक्ट्स नेशनल मेमोरी का हिस्सा बन गए। न्यूज़पेपर्स ने उनकी कहानी पब्लिश की। एयरफोर्स सर्कल्स में उन्हें सिंबल ऑफ एयर करेज कहा गया। एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन में एक प्रिंसिपल रीइंफोर्स हुआ, इमीडिएट इंटरसेप्शन प्रिवेंट्स रिपीटेड स्ट्राइक रन्स। फॉरवर्ड बेसिस पर रेडीनेस ड्रिल्स रिफाइन किए गए, क्विक स्क्रैम्बल प्रोटोकॉल्स और स्ट्रेंथन हुए। पायलट ट्रेनिंग में लो लेवल इंटरसेप्ट सिनारियोज एम्फसाइज किए गए। सेखों का केस स्टडी एयरफोर्स ट्रेनिंग डिस्कशंस में इंक्लूड किया गया क्योंकि ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं, कॉम्बैट डिसीजन मेकिंग का एग्जाम्पल था। पंजाब में उनके नाम पर स्कूल्स और रोड्स हैं। श्रीनगर एयरबेस पर उनका मेमोरियल प्लैक इंस्टॉल्ड है। उनके नाम से मेमोरियल स्टैचूज इरेक्ट की गईं। हर साल 14 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स उन्हें रिमेंबर करती है। सेरेमोनियल परेड्स में उनका नाम लिया जाता है। उनकी लेगेसी सिर्फ एक क्रैश साइट तक लिमिटेड नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का हिस्सा बन चुके हैं। एज 28, एक मिलिट्री फैमिली से आए। उन्होंने करियर चूज किया स्काई को डिफेंड करने का। उनके पास ऑप्शन था डिसएंगेज करने का, उन्होंने एंगेज किया। वॉर में हीरोइज्म हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक टेक ऑफ होता है जब रनवे पर रॉकेट्स गिर रहे होते हैं। मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग सिंगल नैट वर्सेस 6 सेबर्स, अंडर फायर टेक ऑफ, नो AWACS सपोर्ट, लिमिटेड रेडार असिस्टेंस, ऐसे सिनेरियो में सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी लो होती है, लेकिन एयर कॉम्बैट अनप्रेडिक्टेबल होता है। सेखों ने एग्रेशन चूज किया। एग्रेशन ने एनिमी को डिफेंसिव टर्न करने पर मजबूर किया।
डॉग फाइट ड्यूरेशन शॉर्ट थी, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू इमेंस थी। इंडियन आर्मी और नेवी में मल्टीपल परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं, लेकिन एयरफोर्स में सिर्फ एक नाम, निर्मलजीत सिंह सेखों। ये यूनिकनेस उनकी कहानी को और पावरफुल बनाती है। एयर वॉरफेयर यूजुअली मशीन्स और टेक्नोलॉजी की स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ एक इंसान का डिसीजन सेंट्रल था। 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर के आसमान में स्नो क्लाउड्स के बीच एक छोटा सा फाइटर एयरक्राफ्ट 6 अटैकर्स का सामना कर रहा था। नो ड्रामेटिक स्पीच, नो कैमरा क्रूज, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ रेडियो स्टैटिक और एक काम वॉइस, एंगेजिंग। कभी कभी हिस्ट्री एक लाउड विक्ट्री से नहीं, एक साइलेंट सैक्रिफाइस से लिखी जाती है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने सिर्फ एक डॉग फाइट नहीं लड़ी, उन्होंने दिखाया कि करेज नंबर से मेजर नहीं होता। आज भी जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हिमालयन स्काई में पेट्रोल करते हैं, उनमें एक इनविजिबल लेगेसी साथ उड़ती है, एक नैट की लेगेसी, एक यंग पायलट की लेगेसी, इंडिया के एकमात्र एयरफोर्स परमवीर चक्र की लेगेसी।